हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अब अपने लोग यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं। यूनिट 5 के बाद अपने लोगों का जो लास्ट यूनिट बचा हुआ है, यूनिट नंबर 2, इसको भी करके अपने लोग डन डील कर लेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर की तैयारी अपनी डन हो जाएगी। ठीक है। तो अब अपने लोग यूनिट नंबर 5 का संजीवनी बूटी करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हो तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, काइंडली ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। काइंडली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ये पीडीएफ लेने के लिए, ये जो संजीवनी बूटी का पीडीएफ है, ये इंग्लिश और बंगाली वर्जन दोनों में ही अवेलेबल है। और आप लोगों को ये लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। भैया, टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें? तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप आप अपना कमेंट बॉक्स में देखोगे कि वहां पे वो टेलीग्राम का भी लिंक है। आप बस उसको क्लिक करना और कंज्यूमर बिहेवियर का पीडीएफ ले लेना आप लोग टेलीग्राम से। ठीक है। तो अपने लोग लास्ट वाला चैप्टर करते हैं जिसका नाम है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केट रिसर्च। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केट रिसर्च, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले अपने लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखिए। व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एमआईएस क्या है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो सीधा सा बात है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब वो एक सिस्टम जिस सिस्टम के बदौलत आप कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स निकाल सकोगे। मतलब कस्टमर ने आपके कंपनी से कितनी शॉपिंग की, कितना कस्टमर क्या खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है। अगर आपके कंपनी के पास एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के बदौलत आप अपने कस्टमर्स का सारा डेटा निकाल पा रहे हो कि कस्टमर कब क्या क्या परचेस करता है, कस्टमर का ये फेवरेट सामान क्या है, वो कौन कौन सा डेट को परचेस करता है, कस्टमर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो सिस्टम से निकाल लिए, उसको दोस्तों बोलते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब वो होता है कि जब एक कंपनी कस्टमर के बारे में डेटा कलेक्ट करती है कि कस्टमर क्या क्या खरीदता है, कौन कौन सा डेट में खरीदता है, कि कस्टमर का फेवरेट फेवरेट सामान क्या है। आप देखोगे, एक बार आप देखोगे कि आप जब अमेजन से शॉपिंग करते हो ना, तो ऑलरेडी जो पहले आप शॉपिंग कर चुके हो वो सब सारा आइटम्स आपको रिकमेंड होना शुरू कर देता है। आप कभी ब्लिंकिट से शॉपिंग करोगे ना, ब्लिंकिट से, तो जो सब सामान आपने पहले खरीद चुका है वो सब ना आपको रेफर करना शुरू कर देता है। आप अमेजन में एक दिन कुछ सर्च करके देखना। मैंने अमेजन में ना एक दिन ना वो सनग्लासेस के बारे में सर्च किया। भाई पूरा पूरा दिन अमेजन में वही चीज मेरे को दिखा रहा था, सनग्लासेस के बारे में ही एड्स दे रहा था मेरे को अमेजन में, फेसबुक में। मैंने अमेजन में गलती से एक बार सनग्लासेस के बारे में सर्च कर लिया, पूरा पूरा दिन मेरे को सनग्लासेस के बारे में ही वो ऐड दिखाए जा रहा है। तो इसका मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एमआईएस क्या है? जब एक कंपनी अपने कस्टमर के डेटा को ट्रैक करती है कि कस्टमर क्या क्या खरीदता है, क्या क्या नहीं खरीदता है। ठीक है। जब एक कंपनी अपने कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, स्टोर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको दोस्तों बोलते हैं एमआईएस। एमआईएस मतलब एक कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तुम्हारा डेटा को कलेक्ट करेगी, तुमने क्या सर्च किया अमेजन में, उसको वो प्रॉपरली एनालाइज करेगी, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर का नीड्स क्या है। कस्टमर का नीड्स अगर सनग्लासेस है तो पूरा पूरा दिन उसको सनग्लास का ऐड दिखाओ। अगर अगर कस्टमर अमेजन में जाके सनग्लास के बारे में सर्च कर रहा है तो पूरा पूरा दिन उसको चश्मा दिखाओ, सनग्लासेस दिखाओ। तो एमआईएस का मतलब होता है जब एक कंपनी कस्टमर्स का डेटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, स्टोर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको बोलते हैं दोस्तों एम आई एस। एम आई एस। तो एम आई एस क्या करता है कि वो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर डेटा को एनालाइज करता है, फिर डेटा को स्टोर करता है और डेटा को शेयर भी कर देता है। मार्केट में डेटा को शेयर भी कर देता है। आप देखोगे ना, फेसबुक पे भी ऐड आता रहता है। अमेजन पे आप सनग्लासेस का ऐड देखोगे तो फेसबुक पे भी आता रहता है, मतलब वो डेटा को शेयर भी करता है। कुछ भी आप जो सर्च करते हो ना अमेजन पे, वो हर एक प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे फिर ऐड आने लगेगा। ठीक है। तो एमआईएस क्या है बेटा? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम refers to a systematic arrangement of people, procedures and technology used to collect, analyze, stores and distribute marketing information। ठीक है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये यूज किया जाता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट हेल्प्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको अच्छे से प्लान करने में एक मैनेजर को सुविधा होगा। एक मैनेजर प्लान कर पाएगा, एक मैनेजर अच्छे से डिसाइड कर पाएगा
कि हम लोग कौन सा सामान बेचे जो कि बिके मार्केट में, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर क्या मांग रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वही सामान बेचेंगे। तो इट हेल्प्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि मैनेजर को इसमें डिसीजन लेने में सुविधा होगा, प्लान करने में सुविधा होगा, कंट्रोल करने में सुविधा होगा मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हेल्प कर, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस सिस्टम के बदौलत आप कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, स्टोर करते हो और शेयर कर देते हो पूरा मार्केट में, कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, कस्टमर क्या सर्च किया पूरा एनालाइज करेगा उसको, और उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। देखोगे आप अमेजन में जो लास्ट परचेज है ना, वो लास्ट परचेज आप लोग को दिखाता रहता है, और उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देगा फेसबुक या दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी दिखता रहता है वो सब सब चीज। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिससे आप अपने जिससे आप अपने कस्टमर्स के लिए बेटर प्लान कर पाओगे, बेटर आप डिसीजन ले पाओगे, प्लान कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे अच्छे से मार्केट को। जब तक आप अपने कस्टमर को समझोगे नहीं, तब तक अच्छा मार्केटिंग कहां कहलाएगा? आप अगर अपने कस्टमर के साथ अच्छा मार्केटिंग करना चाहते हो, कस्टमर को समझना पड़ेगा कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। हम अगर आपको जब तक समझेंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, वन शॉट चाहिए कि मैराथन चाहिए, डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, सजेशन चाहिए, फिर तब तक मैं आपको सर्विस दूंगा कैसे, मार्केटिंग करूंगा कैसे, प्रो बैच खरीदोगे कैसे? आप जो मेरा प्रो बैच बेटा खरीदते हो, सबसे पहले मैं आपको एनालाइज करता हूं कि क्या मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या चाहिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को चाहिए यूट्यूब वन शॉट, स्टूडेंट्स को चाहिए संजीवनी बूटी, स्टूडेंट्स को चाहिए सजेशंस। आजकल स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? बना बनाया खाना। आजकल स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको बना बनाया खाना दे दो सर, परोस दो, हम उससे खुश है, हम आपका प्रो बैच ले लेंगे। नहीं नहीं, रियलिटी बताएं, रियलिटी बताएं। हम लोग जितना मेहनत करते थे ना भाई, अपने जमाने में इतने मोटे मोटे बुक्स पढ़ते थे। आजकल का जमाना में स्टूडेंट्स लोगों को क्या चाहिए? सजेशन। पूरा पूरा सेमेस्टर तुम लोग ई बुक नहीं पढ़ेगा, लेकिन सजेशंस चाहिए तुम लोग को, है ना? एक रियलिटी बताएं। तो जब तक मैं अपना समझूंगा नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए, तब तक मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अपने कस्टमर्स जो भी कस्टमर्स का डेटा है, उस सारा का सारा डेटा को मैं कलेक्ट करता हूं, एनालाइज करता हूं, स्टोर करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। कलेक्ट, एनालाइज, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट। अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च क्या है। मार्केट रिसर्च का मतलब सिंपल सा शब्द में मार्केट की जासूसी। जब एक बिजनेसमैन मार्केट की जासूसी करने निकलता है कि मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है, क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा सामान बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप मार्केट के बारे में जासूसी करते हो कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कि हम लोगों को क्या बेचना चाहिए, उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट में जाके रिसर्च करो कि कौन कौन सा सामान चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में, क्या क्या नीड्स है जिसको सेटिस्फाई करना है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मतलब जासूसी, मार्केट की जासूसी। सीधा सी बात है, यहां पे लिख दो मार्केट की जासूसी। जब आप अपने कंपनी के बेटरमेंट के लिए मार्केट में जाके रिसर्च करते हो कि क्या क्या नीड्स है, क्या क्या नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो और कस्टमर को वो सेटिस्फाई करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अगर आप कोई डेटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो मार्केट में जाके रिसर्च करते हो, तो डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, आपने फिर पता लगाया हाँ कस्टमर को ये चाहिए, कस्टमर को भाई साहब ये चाहिए, कस्टमर का वांट्स, कस्टमर के नीड्स इससे फुलफिलमेंट होंगे, उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केट रिसर्च। तो अगर आप मार्केट जाते हो और कोई कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, कोई भी डेटा को एनालाइज करते हो, कोई भी डेटा को इंटरप्रेट करते हो कि आखिरकार चाहिए क्या कस्टमर को। मान लीजिए अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं एकदम नया नया इंडस्ट्री में आया था, जब अभिषेक सर एकदम नया नया बीकॉम इंडस्ट्री में आए, मतलब 2023 में मैं आया था, फिर मैं देखा कि यहाँ पे ना कोई ढंग से रिवीजन करवाता है, यहाँ पे ना कोई ढंग से सजेशन देता है, खाली बकैती करता रहता है, मतलब कि 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो लाता है खाली।
तो मैंने ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे ना कोई सजेशंस दे रहा है, ना कोई वन शॉट दे रहा है, ना कोई गाइडेंस दे रहा है। तो बीकॉम वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा सप्ली लाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स को मैंने एनालाइज किया और बोला नहीं, अब तो खुद का चैनल बनेगा और जो सब ये सब प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने पहले मार्केट रिसर्च किया था आने से पहले। हाँ हाँ हाँ, मैं आने से पहले इस यूट्यूब मार्केट में आने से पहले मैं ना रिसर्च किया था कि इसीलिए तो सक्सेसफुल हुआ। अगर आप बेटर मार्केट रिसर्च करते हो फिर जाके सक्सेसफुल होता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, मैंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। मैंने देखा कि बीकॉम के लिए कोई अच्छा टीचर नहीं है। कोई अच्छा अच्छा टीचर तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कोई टाइम लेके पढ़ाता नहीं है। मैंने देखा कि सबकी फीस, बेटा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2023 की बात है, सबकी फीस 5,000 से कम नहीं थी बेटा, 5,000 से कम। सबकी फीस 4,000 5,000। मैं बोला इतना फीस में कौन पढ़ाता है भाई ऑनलाइन। ना कोई वन शॉट दे रहा था, ना कोई सजेशन दे रहा था, ना कोई मतलब वो संजीवनी बूटी दे रहा था, इतना इतना फीस ले रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे काम करते हैं। अभी अभी अपने को इस पे काम करना है। तो ये सब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके मैंने काम करना शुरू कर दिया और कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया। इसी को तो बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट के डेटा को कलेक्ट करिए, एनालाइज कीजिए, प्रॉब्लम्स को फाइंड कीजिए और उस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कीजिए, कस्टमर के नीड्स प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सेटिस्फाई कीजिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मार्केट रिसर्च क्या होता है सर? तो मार्केट रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा अबाउट ए मार्केट, कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर्स। तो मार्केट रिसर्च का मतलब अपने कस्टमर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने मार्केट्स का डेटा निकालना, उसको एनालाइज करना। इट हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस एंड मार्केट ट्रेंड फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। तो मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, उस पर अपने को काम करना है। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट रिसर्च। मतलब मार्केट रिसर्च में क्या क्या आता है। सीधा सा बात है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है कि मार्केट रिसर्च में क्या क्या आता है। तो बेटा जी मार्केट रिसर्च में तीन चीज आती है। क्या क्या? तीन चीज। एक तो आप उसमें डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा को जितना भी मार्केट में डेटा है उसको आप कलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस डेटा को आप एनालाइज करते हो, उसको फिर आप इंटरप्रेट करते हो और खुद का अपना बनाते हो। मतलब मैं जब बीकॉम इंडस्ट्री में आया, मैं जब बीकॉम इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले पहले मैंने क्या किया कि डेटा कलेक्ट किया कि कौन कौन पढ़ा रहा है, कैसा कैसा पढ़ा रहा है, क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है यूट्यूब में। यूट्यूब में बीकॉम के लिए क्या स्कोप है, बीकॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए क्या स्कोप है। सबसे पहले पहले मैंने उस डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद उस डेटा को पहले एनालाइज किया मैंने कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मिसिंग है, बीकॉम स्टूडेंट को क्या नहीं मिल पा रहा है। तो उसको अपने लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस। और उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके मैंने खुद का मार्केट बना लिया पूरा। तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि आप उसमें डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा को इंटरप्रेट करते हो। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड्स कि डेटा के कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो दीज कंपोनेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशंस, ये कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये सारे कंपोनेंट्स की वजह से आप मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हो। ठीक है, तो कोई भी अगर पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट रिसर्च क्या है, तो तीन नाम याद रखना, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब तीन नाम। ठीक है, चलिए ओके। अब बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम। मार्केटिंग में ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये क्या काम। तो सबसे पहले पहले MIS का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद रेलेवेंस लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब अगर आप लोग कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करके रखते हो कि कस्टमर कौन कौन सा सामान कब कब खरीदता है, कैसा उसका परचेज डिसीजन है, तो इससे क्या होता है, इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना बिजनेस का फैसला ले सकते हो। सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। MIS की वजह से, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपना डिसीजन जो है वो टाइमली ले सकते हो, एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो। MIS provides accurate and timely information to managers, enabling them to take better and well informed decision regarding pricing, promotion and product strategies। बहुत अच्छा। आप
बहुत अच्छा से डिसीजन ले सकते हो प्राइसिंग के रिलेटेड, प्रमोशन के रिलेटेड और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज के रिलेटेड। आप बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन ले सकते हो एमआईएस की मदद से। ठीक है। फिर दूसरा आता है डेटा इंटीग्रेशन। कि डेटा इंटीग्रेशन मतलब सारा का सारा डेटा जो है, सारा का सारा डेटा एक ही साथ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। एमआईएस का फायदा ये भी है, एमआईएस का रिलेवेंस ये भी है कि सारा का सारा डेटा एक ही साथ आप लोगों को मिल जाता है। जो डेटा तुमको देखना है देखो, यहाँ पे आप लोगों को सेल्स मिल जाए, सेल्स रिपोर्ट मिल जाएगा, कस्टमर का फीडबैक मिल जाएगा, कस्टमर क्या क्या परचेज कर रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। एक ही सिस्टम में सारा डेटा मिल जाएगा। जो देखना है देखो कि कितना तुम्हारे कंपनी का सेल्स हुआ है, क्या क्या तुम्हारे कंपनी के कस्टमर ने फीडबैक दिया है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ एक सिंगल सिस्टम में सब कुछ मिल जाएगा। कि कितना सेल्स हुआ है आपका, कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया है, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, वगैरह 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 वगैरह, एक सिंगल सिस्टम में मिल जाएगा। फिर एमआईएस की वजह से एफिशिएंसी भी आ जाती है बेटा। एफिशिएंसी भी आ जाती है तो आपका टाइम भी बचता है, आपका एफर्ट भी बचता है। एक ही सिस्टम में सारा का सारा डेटा कलेक्ट हुआ जा रहा है। जब भी मान लो कि डेटा चेक करने का मन किया, लैपटॉप निकाल के खोल लिया। एमआईएस रिड्यूसेस मैनुअल वर्क। ये मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है दोस्तों। कौन सा कस्टमर कब कौन सा प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहा है वो ऑटोमेटिकली डेटा में सेव हो रहा है। अपने को अगर डेटा चेक करना है कि सेल्स कितना हुआ है, कि कस्टमर लोग फीडबैक क्या दे रहा है, अचानक से एक क्लिक में हम लोग चेक कर सकते हैं। एक क्लिक में चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का क्या रिव्यू है, कस्टमर का क्या सेल्स रिपोर्ट, सब कुछ मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ। तो एमआईएस रिड्यूसेस मैनुअल वर्क बाय ऑटोमेटिंग डेटा कलेक्शंस एंड प्रोसेसिंग, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। मतलब इससे टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है। फिर फैसिलिटेट्स डेटा एनालिसिस। इट हेल्प्स एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। मतलब लार्ज डेटा जो रहेगा, लार्ज इंफॉर्मेशन को चुटकी भर में एनालाइज कर लेता है। एमआईएस जो है ना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आप सोचिए ना, ये एक सिस्टम है। इतना बड़ा डेटा को एक चुटकी भर में एनालाइज कर लेगा। आप आज एआई को ही कुछ काम देके देखिए, फटाफट वो डेटा को आराम से एनालाइज कर लेगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, वैरायटी ऑफ डेटा को, क्या ट्रेंड्स है, क्या पैटर्न है, क्या ये कस्टमर बिहेवियर है, एक चुटकी में आप लोगों को बता देगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स। एमआईएस जनरेट यूजफुल इनसाइट्स अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस का, मतलब कि कंपटीटर एक्शन एंड मार्केट कंडीशन। मतलब एमआईएस की वजह से, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से आपको यह भी पता चल जाएगा कि कस्टमर कौन सा ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं, कस्टमर क्या लिख रहे हैं, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं, आपके कंपटीटर का क्या एक्शन है, मार्केट की कंडीशन कैसी है। सब कुछ आप लोगों को एक ही सिस्टम के थ्रू पता चल जाएगा। लैपटॉप खोला और डेटा निकाला, एक ही सिस्टम के थ्रू पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके कस्टमर क्या प्रेफर कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड प्रेफर कर रहे हैं। आपके जो भाई साहब कंपटीटर है, उसका क्या एक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सा ऐसा हटके कर रहा है। जो कंपटीटर है, मेरा जो मान लो कंपटीटर है मार्केट में, वो क्या ऐसा हटके कर रहा है, और मार्केट की क्या कंडीशंस चल रही है। सीधा सा बात है। फिर हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ये जो एमआईएस है ना, एमआईएस मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये प्लानिंग में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। ये फ्यूचर को प्लान करने में हेल्प करता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि बिजनेस आगे क्या करने वाली है। उसके लिए आज से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो सिस्टम में चेक करना पड़ेगा बेटा। इट असिस्ट इन प्लानिंग फ्यूचर मार्केटिंग एक्टिविटीज। फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब सब प्लान करता है। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। मतलब ये जो एमआईएस के वजह से ना, एमआईएस की वजह से कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रही है, हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका भी ट्रैक होता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से तुम ये भी ट्रैक कर सकते हो कि क्या हम लोग अपना रिजल्ट्स में, हम लोग अपना गोल्स में पहुंच पा रहे हैं, क्या एम्प्लॉयज खट रहा है, एम्प्लॉयज मेहनत कर रहा है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, कैसा नहीं है, वो भी तुम ट्रैक कर सकते हो। एमआईएस हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग ये मार्केटिंग परफॉर्मेंस। मैनेजर कैन ट्रैक whether strategies are achieved with desired result and make necessary adjustment। ठीक है, क्लियर है। मतलब आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, सीधा सा बात है। एमआईएस की वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस, हर एक जन का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो कि हमारा जो कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ट्रैक कर सकते हो। फिर अभी अपने लोग पढ़ेंगे रेलेवेंस ऑफ मार्केट रिसर्च इन मार्केटिंग। मार्केट रिसर्च का क्या रेलेवेंस है, मार्केट रिसर्च का क्या रेलेवेंस है, उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। क्यों जरूरी है मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट की जासूसी। जब आप मार्केट से डेटा को कलेक्ट करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों मार्केट रिसर्च। जब आप एक मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ता है मार्केट रिसर्च? तो सबसे पहले पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है वही तो तुम फॉलो करोगे ना। अगर मान लीजिए मार्केट में वन शॉट ट्रेंड चल रहा है, हम मान लीजिए वन शॉट ले आए मार्केट में, तो देखिए सारे के सारे मेरे मेरे वो कॉम्पिटिटर्स को देखिए वन शॉट कर रहे हैं सब। तो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्टूडेंट मांग रहे हैं, वही तो सब प्रोवाइड करने लगेंगे ना। हम 1000 में कोर्स कोर्स मान लो ले आए, तो मार्केट में देखिए सब लेके आ गया अभी। हम मान लीजिए 1299 में कोर्स लेके आ गए, सब लेके आ गए। तो मार्केट में क्या चल रहा है वो मैटर करता है। मार्केट रिसर्च लोग इसीलिए करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसी के हिसाब से मेरे को भी प्रोवाइड करना है। सीधा सा बात है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट रिसर्च इन आइडेंटिफाइंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अनटैप्ड मार्केट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि 2019 का बात करें, तो बहुत सारे छपड़ी लोग ना अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट पहनता था। अपना अपना टाइम आएगा, वो ट्रेंड बन गया था भाई। हर एक टी शर्ट कंपनी अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट तो बनाता ही बनाता था। पता नहीं 2019 में अपना टाइम आएगा वाला जो टी शर्ट था वो बहुत फेमस हो गया था अचानक से। हम देखे हर एक कंपनी बना रहा है, हर एक कंपनी वो अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बना रहा है, बहुत फेमस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं सर जी। फिर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कि कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि कस्टमर क्या खरीद रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, क्या एटीट्यूड है, क्या प्रेफरेंस है। कि कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मार्केट रिसर्च जरूरी है। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कि अपना कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से क्या हटके कर रहा है। आज मैं भी देखता हूँ ना कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या ऐसा हटके कर रहा है। लोग भी मेरे को देखते होंगे, इसीलिए वन शॉट आना शुरू हो गया। मैं भी ऐसे देखूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो मार्केट में क्या ऐसा हटके कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अगर नहीं कर रहा हूं तो बहुत बड़ा फंसूंगा, बहुत बुरा फंसूंगा। मेरे को भी करना पड़ेगा उसके लेवल का। आज जो मैंने 1199 का जो कोर्स प्राइस लॉन्च कर दिया, उसके वजह से बहुत सारे टीचर्स को अपना कोर्स प्राइस रिड्यूस करना पड़ा। बिकॉज वो जानते हैं कि आज के मार्केट में अगर वो 5000 का कोर्स बेचेंगे तो लुल चलेगा, लुल। क्योंकि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन उनको 1199 में ही मिल जा रहा है। तो मार्केट रिसर्च लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी तो एनालाइज करना है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट। अगर आप एक नया सामान बनाना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, अगर एक आप नया सामान बनाना चाहते हो, एक प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि उसको कैसा सामान चाहिए, उस सामान में क्या क्या फीचर होने चाहिए, उस सामान में क्या क्या फीचर होना चाहिए। इट असिस्ट इन वो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट डिमांड। ठीक है। फिर बेटर डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, एक खूबसूरत सा डिसीजन लेने के लिए आप लोगों को मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस के लिए बहुत खूबसूरत सा डिसीजन लूं, अच्छा डिसीजन लूं, भैया कम रिस्क वाला डिसीजन लूं, तो उसके लिए मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगा। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब अपना टारगेट मार्केट को खोजने के लिए। मान लीजिए कि मेरा टारगेट मार्केट है कि मान लीजिए मैं ये बच्चों की डायपर्स को बेचता हूं, तो मेरा मेरा वो टारगेट मार्केट कौन है? बेबी। मेरा टारगेट मार्केट कौन है? बेबी। तो अपना टारगेट मार्केट को खोजने के लिए भी मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। फिर प्राइसिंग डिसीजन। कि मैं प्राइस कितना रखूं, मैं जो अपना सामान का जो प्राइस रखूंगा वो कितना रखूं, उसके लिए भी दोस्तों मार्केट रिसर्च करना पड़ता है प्राइसिंग डिसीजन लेने के लिए। कि हमारा प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अब देखिएगा हमारा प्राइसिंग जो रहता है वो 1299 रहता है। 99 ही क्यों लिखते हैं भैया, ये 1300 क्यों नहीं लिखते? ये मेरा स्ट्रैटेजी है। ऐसे कम कम दिखता है प्राइस थोड़ा। ठीक है। इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रैटेजी, मतलब प्रमोशन करने के लिए भी आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन करने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है। रिसर्च तो कीजिए पहले मार्केट में। और रिस्क रिडक्शन, मतलब रिस्क भी रिड्यूस करने के लिए
आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगा, सीधा सा बात। ठीक है। तो इसके बाद ये जो बोनस बूटी है, बोनस बूटी मतलब क्या है? बोनस बूटी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 करवाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी एक अलग सेशन आएगा जहां पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है कुछ उसको भी अपने लोग डन कर लेंगे, ये बोनस बूटी को भी डन कर लेंगे। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1, 3, 4, 5 डन कर दिए, अब 2 भी आ जाएगा, रात तक 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये 2024 ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर था, आप देख सकते हो, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।